सावन के सोमवार की कथा जो एक बार सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था और उसके पुत्र का नाम मूलचंद था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। मित्रों, लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ जी का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ जी से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। मित्रों, इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मित्रों, फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आरंभ कर दी। वह अपने मन में सोचती थी कि कभी न कभी तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनकी गरीबी भी दूर होगी। लेकिन उसके बावजूद उसके इतने सारे पूजा पाठ के बाद भी उसे कोई फल नहीं मिल रहा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि वह कौन सा पाप कर चुकी है जिसकी वजह से वह इतनी गरीबी से जूझ रही है। मित्रों, अब वे दोनों बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं और पंडित की इतनी शक्ति नहीं थी कि वह नगर में भगवान भोलेनाथ जी की कथा कह सके। अब वह पंडित जी भी हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था। मित्रों, धीरे धीरे से उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन मित्रों, वह पंडित भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है कि नाथ, हे नाथ, हम दोनों यह कब तक भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इससे उल्टा पहले से और भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। मित्रों, फिर उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी और मैंने सावन के सभी सोमवार को न तो दिन देखा न ही रात देखी, दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है,
क्योंकि उससे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ जी पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र मूलचंद अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आप आने वाले भविष्य के बारे में ज़्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। मित्रों, ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, मूलचंद उस नगर के भगवान शिव जी के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ जी की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ जी की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान भोलेनाथ जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मूलचंद की यह बात उस नगर के राजा उस मंदिर में आए हुए थे, वही इस बात को राजा सुन लेते हैं और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह मूलचंद के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण कराओगे? मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर मूलचंद बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने का हामी भर देता है। मित्रों, फिर उसके बाद राजा ने मूलचंद को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब मूलचंद प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु मूलचंद की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। मित्रों, फिर एक दिन पंडित जी की पत्नी अपने पति से कहती है, नाथ, मुझे हमारे पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है। हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन अब मुझे यह जानना है कि हमारे पुत्र के बाद क्या होगा। क्या हमारी भक्ति पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ जी हमारी चिंता नहीं समझते? मित्रों, जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ जी के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही है। फिर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण यह है, वह पंडित और उसकी पत्नी, आप उन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से भरा है, उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उसके जीवन के सभी दुखों को नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त न हो जाए। मित्रों, तब माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि देवी पार्वती, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमेशा हम लीला करनी है।
मित्रों, इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के साथ पृथ्वीलोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वीलोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद में उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है क्या? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उस पंडित से कहा, आज की रात्रि हम यहीं ठहरेंगे। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तो तब यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? मित्रों, अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करो, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाएगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने के सभी के लिए दोनों वक्त के लिए भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। मित्रों, उसके अगले दिन सुबह उठकर मूलचंद राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था। तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी मूलचंद से पूछा कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब मूलचंद उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने मूलचंद से कहा, हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम उससे पूछना कि वह अपनी इस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर मूलचंद राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। फिर राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद मूलचंद उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो? मित्रों, तब राजकुमारी मूलचंद से कहती है, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करती हूँ, जिससे मुझे ऐसा कोई वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें। उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। मित्रों, राजकुमारी की इन बातों को सुनकर मूलचंद घर पर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ मूलचंद से कहते हैं, पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुमसे फिर से कल वाली बात बताए तब तुम मुझसे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब मूलचंद उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं गरीब पंडित और कहाँ इस नगर के राजा की पुत्री, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? तब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ,
तो वह मुझे मेरे परिवार के साथ में मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मित्रों, मूलचंद की बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने मूलचंद से कहा कि पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही मूलचंद पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था, जिससे और उनकी बातों को सुनकर और ज़्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा, कहीं मुझे और मेरे परिवार सहित अपने साप से भस्म न कर दें। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। और राजमहल पहुंचकर वहां राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगा। फिर उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद मूलचंद ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। फिर इतना कहकर मूलचंद शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन मूलचंद की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। मित्रों, फिर जब यह बात राजा को पता चली, तब वह भी मूलचंद पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उद्धत पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। मित्रों, फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उसने विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, उसने अपराध को फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है, क्योंकि अगर आप उस फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उससे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी न लगे। मित्रों, फिर राजा काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उसने कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों को ठहरने के लिए कई सारे बारातघर बनाए जाएंगे। सभी बारातघर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारातघर खाली नहीं बचना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक मूलचंद के घर की तरफ निकल जाते हैं। मित्रों, उधर मूलचंद घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मूलचंद के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? तब उसके पिताजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मित्रों, उन सैनिकों की बात सुनकर मूलचंद के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस सैनिक को
हमें राजा साहब की किन शर्तों का पूरा पालन करना पड़ेगा, उन शर्तों हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक मूलचंद के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएंगे। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर मूलचंद और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसने हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम मत डरो, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर मूलचंद ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को मूलचंद की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? मित्रों, इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते हैं। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरफ से जवाब दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। मित्रों, इधर मूलचंद उस नगर में जिससे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वो उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? मित्रों, उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर मूलचंद बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन मूलचंद और भी ज्यादा चिंतित था। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने मूलचंद को बहुत परेशान देखा। फिर वे मूलचंद से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, तब मूलचंद ने साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में तो जो लिखा होता है वही होता है। मित्रों, फिर यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। मित्रों, फिर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने मूलचंद की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्व को मनुष्य के रूप में मूलचंद की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और मूलचंद की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब मूलचंद की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि जितने भी सभी तंबू बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा को सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के धरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है और ठहरने के लिए और प्रबंध करवाया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तक तो कोई भी बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहाँ से इतनी बारात आ गई। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। मित्रों, इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करने लगे। मित्रों,
इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछने लगा कि महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए ये इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चे तो सारा भोजन समाप्त कर चुके हैं और फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। तब सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा कि साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। मित्रों, तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने राजा से कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की आगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजा गया। मूलचंद भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मूलचंद के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगवानी के समय मूलचंद एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के सारे बाराती बैंड बाजा बजा रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे, जिससे मूलचंद की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस पंडित का तो भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ धन लक्ष्मी उछाली जा रही है, जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं है और न आगे देखने को की उम्मीद है। यह पंडित का भाग्य का बहुत धनी है। मित्रों, प्रजा के इस तरह तरह की बातें सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है, उसके लिए अन्न, धन और समृद्धि के सभी ताले खुल जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें तब तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। मित्रों, फिर मूलचंद और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले जाता है। मित्रों, जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करता है, उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब मूलचंद बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद मूलचंद की माँ ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने और पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए एक बार सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।